गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी मैं उठा हूँ और बज चुके हैं सुबह के 9। क्योंकि आप सोचोगे इतने लेट क्यों उठते हैं, तो गाइस रात को मैं लेट सोया था इसलिए लेट उठा हूँ। तो गाइस आज हम आपको दिखाएंगे बीकानेर का कैमल फार्म और घुमाएंगे वहाँ पर और उसके बारे में बताएंगे कुछ रोचक जानकारी। तो गाइस कुछ भाइयों का सजेशन आ रहा है कि मैं मारवाड़ी में बोलूँ, तो आप भी कमेंट करके बताइए क्या मुझे मारवाड़ी में बोलना चाहिए। तो गाइस पहले मैं तैयार हो जाता हूँ और फ्रेश हो जाता हूँ, फिर चलते हैं हम कैमल फार्म। तब तक के लिए बाय। 1 hour later. गाइस फाइनली हो चुके हैं हम तैयार। अब चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैमल फार्म। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अब हम जा रहे हैं कैमल फार्म। ऊंटों पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर शहर के बाहरी इलाके में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत केंद्र सरकार द्वारा 1984 में ऊंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। यह राजस्थान के बीकानेर शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। बीकानेर कैमल फार्म, चलो आपको दिखाते हैं कैमल फार्म अंदर से। मुख्य गेट पर प्रवेश करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक प्रशासनिक भवन बना हुआ है और एक साइड में एक म्यूजियम बना हुआ जो हम वापस आते हुए आपको दिखाएंगे। और दीवारों पर बहुत ही शानदार चित्रकारी की गई थी। फिर हम वहां से आगे बढ़े तो देखा कि यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है जिसका नाम है सिल्वर जुबली पार्क। तो गाइस ये है कैमल, राजस्थानी कैमल्स। यहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1890 के आसपास बीकानेर कैमल कोर की स्थापना की और इसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। अपने लंबे प्राकृतिक इतिहास के कारण ऊंटों को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया और रायका जैसे कुछ समुदाय उन्हें रखने और बढ़ाने में विशिष्ट है। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देखा कि कुछ बाड़े बनाए गए हैं जिनमें ऐसे ऊंटों को रखा जाता है जो दूसरे ऊंटों को हानि पहुंचाते हैं। नेशनल रिसर्च कैमल सेंटर के प्रमुख उद्देश्य ऊंट प्रजनन और स्वास्थ्य, ऊंट के दूध का उपयोग और उसके उत्पादों जैसे आइसक्रीम है जो इसे भारत का एक संस्था बनाता है। खेत, ऊंट, अस्तबल और बाड़ों को इमारतों का एक परिसर है। ऊंटों के विकास के लिए वैज्ञानिक ऊंट चरावा और व्यापारियों जैसे सहयोगी कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग करते हैं। फिर हम पहुंचे दूध डेयरी, जहां पर ऊंटनी या मादा, जिसे हम राजस्थानी भाषा में सांड बोलते हैं, उसका दूध निकाला जाता है और उसके प्रोडक्ट बनते हैं। वहां पर हमने देखा छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे ऊँटनियों के, जिन्हें हम टोडिया बोलते हैं। देखकर बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद आया। आप भी आओ कभी यहाँ पर। बीएसएफ इंडिया द्वारा ऊंट का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। राजस्थान और गुजरात में ऊंटों ने भारत और विदेशों के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है। बनाया गया था, आप फोटो ले सकते हो। चलो यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊंट है और ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं कैमल सफारी करके और उस पर चढ़कर कैसे ये भागता है दिखाते हैं। चलो आओ। केसरिया
और जलवायु में उनकी उपयोगिता के कारण ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। वे कई दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं। वे राजस्थान के कई जिलों में माल परिवहन के वैकल्पिक साधन प्रदान करते हैं, जो बदले में ईंधन बचाता है और कई ऊंट चराओं को आजीविका भी प्रदान करता है। थार रेगिस्तान शानदार महलों, प्राकृतिक चमत्कार और निश्चित रूप से ऊंटों से भरा हुआ है, जो पर्यटन क्षेत्र से जोड़ता है। तो गाइस हमने राइडिंग की, बहुत मजा आया। अब दिखाते हैं यहाँ का म्यूजियम और कुछ दुकान है जिसमें हैंडीक्राफ्ट सामान मिलता है। चलो ये है म्यूजियम। चलो दिखाते हैं इस म्यूजियम क्या क्या है। चलो आवरी पधारो आवरी पधारो भारते। आवरी पधारो भारते आवरी पधारो रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पतियों के नमूने लगाए गए हैं और बहुत ही प्राचीन तस्वीरें लगाई गई है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये टोपियाँ भी, फर्श भी, लेडीज के सारे लेडीज के फर्श भी हैं। तो साथियों आइए कभी देखिए आप भी कैमल फार्म में सब कुछ व्यवस्था, सारा सामान मिलता है। ये देखिए साथियों। नमस्कार, ये देखिए ये हमारे बीकानेर की स्पेशलिटी है वुलन खादी। पूरे भारत में वुलन खादी बीकानेर में बनती है या थोड़ी बहुत नॉर्थ इंडिया में, ये हिमाचल जम्मू वगैरह में बनती है, और कहीं वुलन खादी नहीं बनती, कॉटन खादी बनती है। 50 सालों से वुलन खादी की बुनाई हमारे बीकानेर के यहाँ गाँव के अंदर मेघवाल बुनकर बुनाई करते हैं। समय के साथ चेंज हो गया, बहुत कम हो गया, लेकिन इसका अपना इतिहास है। ये लेडीज़ के शॉल बुनाई किए गए हैं, ये जेंट्स के शॉल हैं, बड़े शॉल हैं। इसी तरह ये स्टॉल शॉल जो लेडीज़ में चलते हैं लाइट वेट में, प्योर मेरिनो वूल में है। ये मफलर हैं, प्योर मेरिनो वूल में बुनाई किए गए हैं। उसके बाद ये कॉटन खादी है, इसके अंदर कॉटन ब्लैंकेट्स, कॉटन फैब्रिक्स। ये वुलन खादी की जैकेट हैं, जो पहले फैब्रिक बुनाई होती है, उसके बाद जैकेट बनती है। ये सदाबहार हमारे देसी ऊन के कंबल हैं। ये कुछ दूसरे शॉल हैं। इधर ये दरी, ये फैब्रिक्स के लिए योगा मैट्स, होम डेकोर के लिए मैट्स, ये डोर मैट्स जो जूट में बनाई गई है। और ये सबसे स्पेशल क्योंकि यहाँ पे कैमल फार्म है, तो कैमल फार्म के अंदर जो कस्टमर आते हैं उनकी एक इच्छा रहती है कि कैमल से बनी हुई चीज़ क्या है। मार्केट के अंदर कैमल से कोई चीज़ बनती नहीं है। बोलने को बोल देते हैं ये कैमल लेदर है, ये कैमल हेयर है,
लेकिन वास्तव में कैमल से बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कैमल लेदर भी अवेलेबल नहीं होता है और कैमल बाल तो बिल्कुल ही नहीं होते कैमल के हेयर। तो हमारी संस्था है हस्तशिल्प, उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट करें, यहाँ की क्राफ्ट को प्रमोट करें, यहाँ के मटेरियल को प्रमोट करें। और हमारा तो लोगो ही क्राफ्ट्स, कल्चर और कैमल्स है, तो ऊँट का हम विशेष ध्यान रखते हैं इसमें। तो यहाँ से ऊँट के बाल कैमल फार्म से हमने सोर्स करके पिछले 1 साल से प्रयास करते हुए उसकी कार्डिंग, फिर उसमें दूसरी ऊन मिलाना, फिर स्पिनिंग, फिर वीविंग करके ये ऊँट का कंबल बना है, ऊँट के बालों का, जो अपना आप में बहुत ही उम्दा और विशेष चीज़ है। उसके बाद तो बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट हैं, लेदर के आर्टिजन्स हैं, वो लेदर में जूतियाँ बनाते हैं, वीविंग में ये प्लेसमेंट्स हैं। वो ऊपर जो आप लगी हुई देख रहे हैं, ये यहाँ के गूगल एरिया की बहुत ही उम्दा हैंड एम्ब्रॉयडरी है, कसीदाकारी है। ये यहाँ का ट्रेडिशनल फर्नीचर है, बेड, जिसको माचा बोलते हैं देसी भाषा में। इसके पाए बहुत स्पेशल हैं और इसकी बुनाई बहुत स्पेशल है, हाथ से धागा स्पिन करके उसके बाद बुनाई करते हैं। ये बहुत सॉलिड होता है और 100 साल तक ऐसा ही रहता है। मेरे घर में मेरे दादाजी का आज भी पड़ा है। इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी खूबसूरती, और ये एक सांस्कृतिक आइटम है। ये चरखा है जो तो सिंबल है गांधी जी की आइडियोलॉजी का, यहाँ की संस्कृति का, उद्यम का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है। उसके बाद ये एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स हैं। यहाँ के नोमैड्स होते हैं, जिप्सी लोग होते हैं, जो घुमंतु जाति होती है, उनके ये क्विड्स कपड़े जोड़ जोड़ के वो लोग बनाते हैं। इसी तरह यहाँ के बीकानेर की स्पेशल शिल्पा कम्युनिटी प्रिंट करती है। ये स्पेशल कम्युनिटी वाइज प्रिंट होता है। हर कम्युनिटी का अपना एक अलग प्रिंट होता है, जिसमें लहंगे होते हैं हर कम्युनिटी के। ये 7 तरह के अलग अलग प्रिंट हैं। उसके बाद ये कठपुतली और कुछ वुडन आइटम्स। कैमल फार्म विजिट करें और यहाँ के ओरिजिनल हस्तशिल्प अपने घर के लिए और अपने स्वयं के लिए यूज़ करें। इससे कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और परंपरागत कारीगरों को रोजगार मिलता है। सारा सब कुछ बताया है और बहुत ही ये फेमस चीज़ है। कभी कैमल फार्म आके आप भी देखिए साथियों, बहुत ही बढ़िया है। और इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अंकल, हाँ अंकल जी, आप बताइए चैनल के बारे में। बहुत अच्छा है, युवा लोग हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, संस्कृति को कवर कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इस ग्रुप में घूम रहे हैं, कैमल फार्म को कवर कर रहे हैं। इनका बड़ा जोश और जुनून है, इनका बड़ा लगाव है यहाँ की संस्कृति से, इसलिए ये लोग डालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। ब्लॉक प्रिंटिंग, उधर वो सब हैंडीक्राफ्ट का है, ये हैंडमेड पेंटिंग्स है सामने। देखिए यहाँ पे बच्चों की जैकेट भी मिलती है, सारी हैंडीक्राफ्ट की बनाई हुई। देखिए साथियों, तो गाइज यहाँ पर सभी प्रकार के हैंडीक्राफ्ट सामान मिलते हैं। आप कभी भी आ सकते हो और यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हो। तो अंकल जी से जानते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी, और अंकल जी क्या कहते हैं हमारे चैनल के बारे में। कैमल वूल और कैमल बोन के प्रोडक्ट मिलते हैं हमारे यहाँ। हैंडीक्राफ्ट है, पेंटिंग्स हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो। तो गाइज हमने घुमाया आपको कैमल फार्म बीकानेर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।